हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सरफराज और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन में डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है। कई बार आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखते हैं कि किडनैपिंग भी सेम चीज है और एब्डक्शन भी सेम चीज है। कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कोई बालक है, अगर कोई उसे उठा के ले गया तो वहां भी अपहरण लिखा रहता है, और अगर किसी बड़े व्यक्ति को ले गया तो वहां भी अपहरण लिखा रहता है। तो कई बार ये एक कंफ्यूजन बना रहता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति हो, उसे भी ये एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये दोनों क्या चीज हैं। और साथ ही साथ एग्जाम के लिए अगर आप एपीओ का एग्जाम देते हैं, पीसीएसजे का एग्जाम देते हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है किडनैपिंग और एब्डक्शन। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हम इसका डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि देखिए सबसे पहला पोर्शन जो है हमें देखना है किडनैपिंग का। तो किडनैपिंग को देखिए कि आप किडनैपिंग का मतलब किड का मतलब साफ है, बालक से मतलब है, बच्चे से मतलब है। लेकिन पहला जो टर्म है, जो बच्चों वाला टर्म है, वो ये है कि इसे डिफाइन कहां किया गया। तो पहला जो हम देख रहे हैं डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस के अंतर्गत पहला डिफरेंस है डेफिनेशन का, जो इसकी परिभाषा है वो 137 बीएनएस। आप इस बात को जानते हैं कि आईपीसी के स्थान पर इस समय बीएनएस आ चुका है, और बीएनएस का सेक्शन 137 इसे डिफाइन करता है किडनैपिंग को। जबकि एब्डक्शन की जो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 138 में आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसका मतलब पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये है कि किडनैपिंग के जो काइंड्स हैं वो दो काइंड्स हैं, दो प्रकार हैं। नंबर एक आप देख रहे हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब भारत में से व्यापरण। भारत में से व्यापरण, अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी बालक को, किसी अनसाउंड पर्सन को अगर कन्वे कर देते हैं फ्रॉम इंडिया, अगर भारत से जो है कन्वे कर देते हैं, तो वहां पर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, या आप बालक को जो है लॉफुल गार्जियनशिप से जो है वो हटा देते हैं, टैक्स कर लेते हैं, एंटाइसिस कर लेते हैं, इसका मतलब बहला फुसला के ले जाते हैं, ये लेकर चले जाते हैं, तो वहां पर उसे आप किडनैपिंग कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि दो प्रकार यहां पर आपने रखे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नो सच काइंड ऑफ एब्डक्शन, एब्डक्शन के इस प्रकार से दो काइंड नहीं बनाए गए हैं, एक ही प्रकार का एब्डक्शन को रखा गया है। ये बात आप याद रखेंगे। तीसरा जो डिफरेंस है वो है आपका सब्जेक्ट मैटर का, और सब्जेक्ट मैटर बेहद इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब साफ है कि देखिए यहां पर अगर आप किडनैप करना चाहते हैं तो आपका चाइल्ड ही होना चाहिए। अगर लॉफुल गार्जियनशिप से आप जो है किडनैप करना चाहते हैं तो चाइल्ड होना चाहिए। और चाइल्ड को सेक्शन नंबर 2 क्लोज 3 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, एनी पर्सन whose age below the 18 ईयर। इसका मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो वही व्यक्ति बालक माना जाएगा। और बालक को यहां पर आप जो किडनैप कर सकते हैं, या फिर वो अनसाउंड व्यक्ति होना चाहिए। अनसाउंड का मतलब विकृचित व्यक्ति, जिसे सोच समझ ना हो, जो मैच्योरिटी ना रखता हो। इसका मतलब साफ है वो कंसेंट देने के लिए सक्षम ना हो। तो यहां पर आपने साफ कर दिया ये सब्जेक्ट मैटर होता है, इन्हीं का किडनैप किया जाता है। जबकि इधर अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट मैटर क्या है एब्डक्शन का, तो यहां एनी पर्सन, एनी एज ऑफ पर्सन, इसका मतलब वो किसी भी आयु का हो, वो 18 वर्ष से ज्यादा का हो सकता है, वो 16 वर्ष से ज्यादा हो सकता है, वो 20 वर्ष से ज्यादा हो सकता है, वो 50 वर्ष से ज्यादा का हो सकता है, वो एब्डक्शन किसी का भी हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर एनी पर्सन जो है शामिल रहेगा। फोर्थ अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बड़ा डिफरेंस यह है कि दो वर्ड यूज हुए हैं, एक एंटाइसिस और एक टैक्स। इसका मतलब साफ है कि ले जाता है, या एंटाइसिस का मतलब बहला कर ले जाता है, बहला फुसला कर ले जाता है, फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। इसका मतलब साफ है जो विधिपूर्ण संरक्षता है, अगर कोई बालक है और वो बालक अपने माता पिता के पास है, संरक्षता में है, और आप उसे कोई चॉकलेट दिखा के, कोई लालच देके, कोई बिस्किट दिखा के, आइसक्रीम दिखा के आप वहां से लेके चले जाते हैं, या बिना किसी लालच के इस प्रकार से लेके चले जाते हैं, दोनों प्रकार से जो है आप चाहे टैक्स करते हैं, चाहे एंटाइसिस करते हैं, दोनों प्रकार से आप जो है किडनैपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों चीजें हैं। जबकि यहां पर एब्डक्शन में आप देखेंगे कि ये पोर्शन नहीं है, यहां पर कंपेल किया जाता है, ये उसे इंड्यूस किया जाता है, इसका मतलब बाध्य किया जाता है, या उत्प्रेरित किया जाता है, गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी स्थान से जाने के लिए। इसका मतलब साफ है कि उस व्यक्ति को या तो बाउंड आप करते हैं, या फिर आप उस व्यक्ति के संबंध में आपने साफ कर दिया कि आप उसे उत्प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं, गो फ्रॉम एनी प्लेस, किसी स्थान से जाने के लिए, तो फिर आप एब्डक्शन करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है नो इफेक्ट ऑफ द कंसेंट ऑफ किडनैप्ड पर्सन। अगर वो व्यक्ति, वो बालक, क्योंकि जो बालक है, बालक को पहले जो पोर्शन होता था आईपीसी में, उसके जो है बिल्कुल उससे कंफ्यूज मत होइए, वहां पर अलग एज रखी हुई थी, मेल की अलग एज थी, फीमेल की अलग एज थी, लेकिन यहां पर इस समय बालक का मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, बिलो द
18 ईयर एज। इसका मतलब साफ है, अगर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है या अनसाउंड पर्सन है जिसे किडनैप किया जा रहा है, अगर वो कंसेंट भी देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप उस व्यक्ति कंसेंट से उसे लेके जाते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किडनैपिंग ही मानी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इफ कंसेंट ऑफ एब्डक्टेड पर्सन देन नो एब्डक्शन। यहां पर ये एक पोर्शन है कि अगर आप सहमति दे देते हैं, जिस व्यक्ति को आप एब्डक्ट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप अपहरण कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के द्वारा सहमति दे दी जाती है तो फिर यहां पर आप इस बात को देखेंगे कि फिर ये ऑफेंस होगा ही नहीं। नेक्स्ट पोर्शन हम देख रहे हैं कि देखिए विदाउट कंसेंट ऑफ गार्जियन। यहां पर अगर आप किडनैपिंग कर रहे हैं और लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग कर रहे हैं तो फिर गार्जियन की सहमति नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी जो है पेरेंट्स से उसके बच्चे को पूछ के लेके गए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप बिना पूछे बिना कंसेंट के ले गए हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तब आप किडनैपिंग में आएंगे। तो यहां पर नो सच जो है काइंड, यहां पर इस प्रकार का कोई पोर्शन नहीं रखा हुआ है यहां पर, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है, 70 वर्ष का भी हो सकता है। तो यहां पर गार्जियन की कंसेंट का कोई पोर्शन नहीं रखा हुआ है। नेक्स्ट पोर्शन है नो इफेक्ट ऑफ इंटेंशन और मेंसरिया ऑफ एक्यूज्ड। अगर एक्यूज्ड व्यक्ति का क्या आशय था, क्यों लेके गया, अगर वो किडनैप कर रहा है, अगर वो किसी के बालक को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से हटा रहा है तो उसका क्या इंटेंशन थी, क्या मेंसरिया था, उसके मन में क्या चल रहा था, क्या उसका मन काला था या वो किस तरीके से लेकर गया था, ये इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मन अच्छा हो, आप ये चाह रहे हो कि किसी के बच्चे को आप चॉकलेट खिलाना चाह रहे हो, आप आइसक्रीम खिलाना चाह रहे हो और आप उसे लेके चले जाते हैं, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन लेके जाते हैं, तो वहां पर आप किडनैपिंग के लिए लायबल हो जाएंगे, कि आप किडनैपिंग में आ जाएंगे, क्योंकि आपके इंटेंशन को नहीं देखा जाएगा। आप अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे थे, आप बुरी इंटेंशन से काम कर रहे थे, क्योंकि यहां पर मेंसरिया इफेक्ट नहीं रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि यहां पर अगर एब्डक्शन के अंतर्गत आएंगे तो इंटेंशन और मेंसरिया हैज इफेक्ट, तो यहां पर जो इंटेंशन प्रभाव रखेगी। आपने किस लिए एब्डक्ट किया, क्या रैंसम के लिए किया, क्या मर्डर के लिए किया, क्या सेक्सुअल हरासमेंट के लिए किया, क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किया, ये किस चीज के लिए आप यहां पर जो है उसे एब्डक्ट कर रहे हैं, ये इंटेंशन मेंसरिया इफेक्ट रखेगा। दूसरा पोर्शन है नॉट अ कंटिन्यू ऑफेंस। अगर आप किडनैपिंग को देखेंगे तो ये कंटिन्यू ऑफेंस नहीं होता है, ये लगातार चलने वाला अपराध नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं एब्डक्शन को तो इट इज अ कंटिन्यू ऑफेंस, ये एक लगातार चलने वाला अपराध है। यहां पर जो है अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि इनमें से कौन सा कंटिन्यू ऑफेंस है तो एब्डक्शन पर आप निशान लाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन है नो नीड ऑफ एनी फोर्स और डिसीटफुल मीन्स। किडनैपिंग के लिए जरूर नहीं है कि आप कोई फोर्स का यूज करें, जरूर नहीं है कि आप कोई प्रवंचनापूर्ण उपाय का यूज करें, कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं भी करते, आप बहुत आसानी से जो है लेके चले जाते हैं, बच्चा अपने आप जो है, आप चॉकलेट दिखाते हैं वो अपने आप चले जाता है, आपने कोई फोर्स का यूज नहीं किया, आपने डिसीटफुल मीन्स का यूज नहीं किया, तो भी ये किडनैपिंग ही होगा, किडनैपिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन आप एब्डक्शन के अंतर्गत यहां पर फोर्स का यूज किया जाता है, बल का यूज किया जाता है या डिसीटफुल मीन्स प्रवंचनापूर्ण उपायों का प्रयोग किया जाता है, तब यहां पर एब्डक्शन होता है। नेक्स्ट पोर्शन है एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया। जब आप देखते हैं, जब आप इसेंशियल एलिमेंट देखते हैं ऑफेंस के, तो वहां पर ह्यूमन बीइंग के बाद एक इसेंशियल एलिमेंट होता है मेंसरिया। अगर मेंसरिया नहीं है तो नो लायबिलिटी, इसका मतलब मेंसरिया नहीं है तो नो ऑफेंस। तो यहां पर लेकिन ये कहा गया, वहां पर भी हमने बताया था कि कुछ एक्सेप्शन है मेंसरिया के, उनमें से एक एक्सेप्शन है किडनैपिंग। इसका मतलब साफ है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया, ये दुरासे के सिद्धांत का अपवाद है। यहां पर जो है वो दुरासा ना होने पर भी लायबिलिटी बनती है, आपकी आपराधिक मनस्थिति ना होने पर भी लायबिलिटी बनती है, आपका मन काला ना होने पर भी लायबिलिटी बनती है। दूसरी तरफ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंसरिया एप्लीकेबल, यहां पर जो है मेंसरिया होना चाहिए। नॉर्मली ये अपने आप में ऑफेंस नहीं बनेगा जब तक आपका मेंसरिया ना हो। आप किस लिए कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं दिखाएंगे किस लिए कर रहे हैं तो एब्डक्शन की लायबिलिटी आप नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर यह दिखाना पड़ेगा कि आप रैंसम के लिए, फिरौती के लिए कर रहे थे, आप उसे हत्या के लिए, मर्डर के लिए कर रहे थे, आप जो है मैरिज के लिए, विवाह के लिए कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे वो आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट पोर्शन, लास्ट पोर्शन आपके पास है कि नॉर्मली ये माना जाता है कि जो किडनैपिंग है ये एक ओरिजिनल ऑफेंस है, यहां पर लायबिलिटी मानी जाती है, जबकि जो एब्डक्शन है ये एक असिस्ट ऑफेंस है, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरी चीज चाहिए होगी। ये अपने आप में जो है लायबिलिटी नहीं बनाएगा, दंड का पोर्शन नहीं रखेगा, केवल जब इसके साथ बनेगा कि आप किस चीज के लिए इसे कर रहे हैं, मर्डर के लिए कर
कर रहे हैं या जो है फिर आप रैंसम के लिए कर रहे हैं, तभी लायबिलिटी यहां पर बनेगी। तो टोटल मिला के 11 जो है हमने डिफरेंसेस देखे। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा कि जो किडनैपिंग है और एब्डक्शन है उन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, कहां पर उनकी डेफिनेशन है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में प्रॉपर तरीके से आ गया होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो शॉर्टली बहुत कम समय में जो है इजी वर्डों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।